हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बुध। बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा स्थित ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को सुंदर ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेनोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लूटो को अब ग्रह को क्यों नहीं माना जाता है? प्लूटो को अब ग्रह क्यों नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बौना ग्रह घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैनीमेड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है? किस ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को वायलेट ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को वायलेट ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेपच्यून को वायलेट ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति।
बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे लंबा दिन रखता है? कौन सा ग्रह सबसे लंबा दिन रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का झुकाव 90 डिग्री के करीब है जिससे यह अपनी करवट लेटा हुआ दिखाई देता है? किस ग्रह का झुकाव 90 डिग्री के करीब है जिससे वह अपनी करवट लेता हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अनुक्रम तारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संयलन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? सूर्य का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्कापिंड। पिंड जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं उसको उल्कापिंड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा धूमकेतु 76 साल बाद दिखाई देता है? कौन सा धूमकेतु हर 76 साल बाद दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट के सबसे नज़दीक स्थित है? कौन सा ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट के सबसे नज़दीक स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपल मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपल मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होना ब्लू मून कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रह कब तक होता है? सूर्य ग्रहण कब तक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर मीथेन गैस की मोटी परत मौजूद है? किस ग्रह पर मीथेन गैस की मोटी परत मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का किसने प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह की कक्षा सबसे अधिक दीर्घवृत्ताकार है? किस ग्रह की कक्षा सबसे अधिक दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य
पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन 6 घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह की घूर्णन गति सूर्य की परिक्रमा गति से तेज है? किस ग्रह की घूर्णन गति सूर्य की परिक्रमा गति से तेज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का घूर्णन दिशा कैसी है? शुक्र ग्रह का घूर्णन दिशा कैसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवा चलती है? किस ग्रह पर सबसे तेज हवा चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेपच्यून पर सबसे तेज हवा चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ज्वार भाटा किस ग्रह के कारण आता है? सबसे बड़ा ज्वार भाटा किस ग्रह के कारण आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, उचित तापमान। ये तीनों आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह को क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोप्लैनेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला मंगल रोवर मिशन कौन सा था? पहला मंगल रोवर मिशन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स पाथ फाइंडर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया पहला मंगल मिशन कौन सा था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलयान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष यान सौर मंडल से बाहर निकलने वाला पहला मानव निर्मित यान है? कौन सा अंतरिक्ष यान सौर मंडल के बाहर निकलने वाला पहला मानव निर्मित यान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायेजर 1। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसीनराम। यदि राज्य पूछे तो मेघालय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बीच रेखा किस देश से गुजरती है? ग्रीन बीच रेखा किस देश से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ग्रीन बीच रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत खारा जल है। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत खारा जल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री हिमनद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। ये महासागर सबसे बड़ा है। यदि गहरा में पूछे तो भी महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र ग्रह को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। यदि सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा सागर पूरी तरह से एक देश में स्थित है। कौन सा सागर पूरी तरह से एक देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरल सागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिब्बत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर ड्रेक पैसेज से जुड़ा है। कौन सा महासागर ड्रेस पैसेज से जुड़ा है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? कौन सा महासागर चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजल फॉल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माजुली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर विकिरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेम्बनाड झील ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। नेपच्यून इसलिए ठंडा है क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 7 बहनें किस क्षेत्र से संबंधित है? 7 बहनें किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर भारत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत में जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी भारत में जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन एक ठंडी धारा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी धारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनारी धारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? एटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोबा झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक 1। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डेरी सी यानी मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध है? डेरी सी यानी मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पानी अत्यधिक खारा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोहरा, गुजरात।